जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, साथ में दीपावली के अपने घरों की साफ सफाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम मिल रहा होगा तो वीडियो को देख ले रहे होंगे, नहीं मिल रहा होगा तो कह रहे होंगे बस माँ अब तो हम दीपावली के बाद पढ़ाई करेंगे। लेकिन आप दीपावली के बाद पढ़ लोगे, लेकिन शायद मैंने जब प्रॉब्लम आई थी इसीलिए मैंने कहा मुझे तो वीडियो बनानी है भैया, क्योंकि एक बार जब स्टार्ट कर देते तो फिर रुकने का नाम नहीं था। यही हमारा काम है, जब तक परेशानी चलती है, परेशानी जितना परेशान कर ले, लेकिन जब एक बार हमने कोई चीज स्टार्ट कर दी तो फिर रुकना नहीं है, फिर खत्म ही करके रुकते हैं। देखो तो आज हम क्या करें, 9.4 एक्सरसाइज की डेमो क्लास है और आज इसकी डेमो क्लास लास्ट होगी। फिर इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसके हम क्वेश्चन कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको डेमो क्लास समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी मैं आपको पहले बता चुका, आपने कहा भैया ये तो आप मुझे पहले बता चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शक आपने में क्या शक करना है, ये तो आप पहले बता चुके, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगा। और भी चीजें हैं जो आपको यूज करनी है, उसमें किस तरीके से आपको यूज करनी है, कैसे समझना है क्वेश्चन, कैसे हल करना है, वो मैं आपको सब बता दूंगा इस डेमो क्लास में। ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई आपके साथ है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन इसी पर आएगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था साइन स्क्वायर के थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी 1। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? आपने कहा भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी अगर एक दूसरी कंडीशन बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आपने कहा हाँ भैया लिख सकते हैं। जी क्या है बराबर है, थोड़ा कैजुअल हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 इस पे स्क्वायर चढ़ा दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो 1 प्लस के कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आपको वो ये कौन सा जादू दिखा रहे हो आपको मैंने उस दिन यहाँ तक बताया था, लेकिन अब आपको एक लाना बढ़ानी, क्योंकि जो 9.4 एक्सरसाइज है ना वो ऐसे ही लिखा रहेगा, आप कहीं भी रहेगा भैया मैं इसका क्या करूँ, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको जब समझा दूंगा ना तो फिर आपको ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा। देखो पहली कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कॉस, जी मेरा फॉर्मूला था, इससे मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ। अब मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, जी अगर आएगा तो आएगा हो जाए माइनस का, तो मैं इस पे भी स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ। एक बार ऐसे क्या में लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं, ये तो ही आपकी अच्छी बात है, हमें सिखाने का बड़कपन है आपका। अरे बड़कपन नहीं पागलो, सिखाने का तरीका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और 1 दिया, तो मैंने कहा जी साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस को जाएगा। मैंने कहा अगर मैं इस पे भी स्क्वायर चला देता हूं तो ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कहीं आपको 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लिखा मिल जाए तो उसकी जगह आप 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो और sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको cos स्क्वायर थीटा लिखा मिल जाए तो आप उसे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हो, या 1 प्लस के sin थीटा 1 माइनस sin थीटा के फॉर्म में तोड़ सकते हो। उसे क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि जहां हमें जैसी जरूरत रहेगी वहां हम उसका उपयोग ऐसे करेंगे। अगर हमको sin स्क्वायर थीटा की जरूरत रहेगी sin स्क्वायर थीटा तोड़ेंगे, अगर हम उसे 1 प्लस के sin थीटा 1 माइनस sin थीटा की जरूरत होगी तो हम उसे इस प्रकार से तोड़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई ना। देखो अब इसके बाद मैं दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे cosec स्क्वायर थीटा बराबर, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। अब शिल्पा कहे भैया इसका ही बताओ, इसका भी कोई फॉर्मूला बता दो। अरे मैंने कहा पागल प्लस का कोई इसका बताऊंगा आगे, इसका अंडर रूट हम तोड़ सकते हैं लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा का इसका सिर्फ क्या होगा 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा होगा। अगर हम अब हमने कहा था cot स्क्वायर बराबर, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर, अब मुझे cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो ये मैं साइड ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा फिर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका स्क्वायर चढ़ा के इसे भी हम क्या लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस के 1 और cosec थीटा प्लस के 1। इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं लिख सकते हैं, बस इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर, फिर वो बात नहीं बनेगी, क्या नहीं, फिर इसी का अंडर रूट चढ़ जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसे हमें लिखने की जरूरत है कि बात cosec स्क्वायर थीटा की चल रही है, तो फिर वो बात बनेगी नहीं।
ठीक है। इसको cosec cot स्क्वायर थीटा बराबर मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत आपने भी कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से मेरा क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो मैंने पहला फॉर्मूला तो ये निकाला कि sec स्क्वायर थीटा बराबर निकालना, तो जो माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालना हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर तो tan स्क्वायर थीटा मतलब ये माइनस का तो इधर काय का हो जाएगा बराबर एक साइड प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो काय का हो जाएगा माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब मैंने कहा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लिखा, तो इस पे भी स्क्वायर लिख के से क्या कर सकते हैं sec थीटा प्लस के 1 और इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस के 1। किस किस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई है और किस किस को समझ में नहीं आई है, किस किस को ये समझ में आया गया जो मैंने समझाने का प्रयास किया और किस किस को समझ में किस किस के ऊपर से निकल गया है। ठीक है, शायद किसी के ऊपर से ना निकला तो अच्छी बात है। जो मैंने कुछ नहीं किया sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया इस पे भी स्क्वायर होता तो 1 प्लस के cos थीटा 1 माइनस cos थीटा भी हो सकता है। अगर हम इस पे स्क्वायर चढ़ा दे तो 1 प्लस के sin थीटा 1 माइनस sin थीटा हो सकते हैं। हम इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम इसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखा cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो जी माइनस का काय का हो जाए प्लस का, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने cot स्क्वायर थीटा तोड़ूंगा नहीं, तो फिर मैंने कहा cot स्क्वायर थीटा को यहां लेके गया और 1 को यहां लेकर आया, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो गया। तो मैंने कैसे एक स्क्वायर ले लो, जैसे cos थीटा माइनस के 1 और cos थीटा प्लस के 1 लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फार्मूला है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो जो प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। मैंने कैसे स्क्वायर चढ़ के इधर से प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों को इतनी चीज समझ में आ गई वो थम्स अप कर सकते हैं। जिन बच्चों को चीज समझ में आ गई कि हाँ भैया और ये लिख लीजिए और याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपको लगाने में माइंड काम करेगा ना, आपका माइंड डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर मत कहना भैया हमें समझ में नहीं आ रहे, ठीक है ना, फिर याद कर लेना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसके आगे मैं आगे के क्वेश्चनों को बताता हूँ आपके। देखो अब आगे और फॉर्मूले हैं उनको किस किस फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, आपकी बुकी में दिए हैं, तो बुकी से बता रहा हूँ, बुकी में लिखें। आप सब लोगों ने ध्यान दीजिए, वो और आप याद करने वाले भी नहीं तो मुझे तो लिखवाने पड़ेंगे ना, तो आप याद नहीं करोगे तो जिम्मेदारी मेरी है। है वही सर। देखो जैसे कि पहला आपको अगर साइन थीटा लिखा मिल जाए तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो अंडर रूट के 1 प्लस के cos 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कोई दिक्कत आपने का कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 cosec थीटा लिख सकते हो। आप tan थीटा बटे अंडर रूट के 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर 1/1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और बराबर अंडर रूट के sec स्क्वायर थीटा प्लस के 1। अभी लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ sec थीटा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर आपको साइन मार कर करके वही है, देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा की जगह देखो इतनी चीजें रख सकते हैं आप। साइन थीटा की जगह आप देखो अंडर रूट के 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप 1 cosec थीटा, अब इतनी चीज तो आपको पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर चढ़ के इसका अंडर रूट, इतना आपको पता है। साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा, इतना भी आपको पता है। आपको ये तीन चीजें नहीं लगेंगी कि ये चीज क्या है अलग है, ये दोनों चीजें क्या है अलग है। तो अलग कुछ ना है। देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बना जाएगा तो ऐसे का निकल के आ जाए cos लिख के आ जाए और साइन बटे cos होगा, cos से cos कट गया साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप समझे नहीं समझे, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर्मूला याद कर लेना। देखो इधर कुछ नहीं होगा, tan थीटा बराबर तो ये किसने के बराबर होता है, तो आप कहोगे ये होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर आएगा, sec स्क्वायर अंडर रूट रहेगा तो 1/sec रहेगा, तो 1/sec को 1/cos लिखेंगे, cos से cos कट जाएगा, tan थीटा बचेगा। उसी प्रकार से इसे मैं cos बटे sin लिखूंगा, sin नीचे रहेगा, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा,
इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट आ जाएगा 1/cos आ जाएगा। उसी प्रकार से लिखा sec स्क्वायर थीटा प्लस तो जी किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है, तो वही फिर sec से वो cos कट जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा और अंडर रूट के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा 1/अंडर रूट के 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर, और ये अंडर रूट के sec स्क्वायर थीटा प्लस के 1/sec थीटा। ये आपको मुख से याद होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि 9.4 एक्सरसाइज सवालों को मैं ऐसे उड़ा दूं, तो ये सब याद होना चाहिए कि अगर मुझे लिखा है cos थीटा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, इतनी चीजें लिख सकता हूँ। ये एक के लिए sin थीटा के लिए नहीं है। अगर मेरे एग्जाम में मुझे अंडर रूट के 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा लग गया और मुझे sin थीटा निकालना है, तो मुझे पता है कि इसकी डायरेक्ट बराबर क्या होता है, sin थीटा लिख दूंगा मैं, इसको हल करके कैसे निकालना है वो बता दूंगा। तो आपको एक थोड़ा सा डाउट है कि इसकी सिचुएशन आप क्वेश्चन में देख कर समझ सकते हैं, हाँ इसको कहां तक जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर किसका आ गया, छोटे भैया का cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर पहले क्या हुआ, अंडर रूट के 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा होगा, आपने कहा भैया। फिर मैंने कहा sin स्क्वायर थीटा एक बटे क्या लिख सकते हैं, sec थीटा हुआ। ये दो चीजें तो आपको पता थी, जैसे 1 माइनस से sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ये तो चीजें मैं आपको बता सकता हूं, ये तीन चीजें अलग कुछ नहीं है वही, सिर्फ उनको हल करना है बस। अब इसका वो सेम ही वो है। अब इसका क्या होगा, 1 प्लस के अंडर रूट के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर, फिर क्या हो जाएगा इसका cot थीटा अंडर रूट के 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट के cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1/cosec थीटा। तो ये मान बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। लास्ट तीसरा कौन रहेगा अपना tan थीटा। tan थीटा को हम अंडर रूट की क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e/cot थीटा भी लिख सकते हैं, इस दोनों मान हमको पता है। फिर इसके बाद हम sin थीटा बटे अंडर रूट के 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट के 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट के sec स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख ही दिया sec स्क्वायर थीटा 1 अंडर रूट के cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतनी चीजें लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ आगे तो कुछ नहीं है, मैंने cos थीटा को मैं अंडर रूट के 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर इस पर क्या चलेगा अंडर रूट, मैं cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकता हूं। अब ये लगा 1/tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर तो sec स्क्वायर के थीटा है, तो sec स्क्वायर से ये कटेगा 1/sec थीटा आ जाएगा, 1/sec थीटा किसके बराबर होता है cos के बराबर होता है। अब आपको लिखा ये दिख रहा है, ये किसके बराबर होता है cos के बराबर होता है, ये क्या होता है cos बटे sin कट जाएगा cos बचा। उसी प्रकार से ये लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसके बराबर होता है cot के बराबर होता है, cot बराबर क्या होता है cos बटे sin 1/sin कट जाएगा cos आएगा, कुछ नहीं इसमें वो इसी लिखी। tan बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो 1/cot थीटा, जे किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर, जे किसके बराबर cos थीटा के बराबर। तो देखो जे पूरा मान किसके बराबर है cos के, तो cos लिख दोगे tan थीटा बन गया, क्या बन गया tan थीटा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर sin थीटा के बराबर, तो इधर sin थीटा लिख दो क्या बन गया tan थीटा, जे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो आपने कहा जो होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर, तो नीचे cot लिखो तो क्या बदल जाएगा tan बदल जाएगा, कुछ नहीं। देखो है से सम्मान समझ लो, देखो इसके तो पूरे मान tan के तो उसी से निकलते sin को sin बटे cos थीटा उन्हीं से निकलना है इसके मान तो पूरे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये चीजें आपने याद कर ली तो जलवा है ना, तक तो देखो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप याद नहीं करोगे तो भैया आपको कुछ नहीं कर, सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी ना। आपको समझ में नहीं आएगा भैया आपने 1/cot थीटा कैसे लिख दिया, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिख रहे हो, sin थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कैसे लिख रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने मन से बताए चले जा रहे हो। तो बेटा ऐसा नहीं, ये चीजें आपको याद होंगी, तो ये चीजें याद होंगी तो आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि इसको कैसे करना है। इसको मैं जो तरीका लगा रहा हूँ सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आपको सवाल में दिखने लगेगा कि हाँ मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ तो मेरा आंसर ऐसा आ सकता है। ठीक है, बाकी सब चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। तो 9.4 एक्सरसाइज वो आपकी प्रैक्टिस मांगेगी, आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी। और बाकायदा 3 जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा चुका हूँ इनमें आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले याद है, आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन 9.4 एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है, उसमें फॉर्मूलों के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रैक्टिस फॉर्मूला, तब जाके कंप्लीट होगी एक्सरसाइज, वरना तो आप गाना। ठीक है, तो मैंने को रफ कर रहा हूँ, मैं थोड़ी चीज और बता देता हूँ, उसको समझने का प्रयास करना।
देखो अब इसमें आता है क्वेश्चन को हल करने का। अब बात आती है क्वेश्चन को हल करने का, प्रश्न को हल कैसे करेंगे, इसको समझना है। प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमें एक पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, एक बायां पक्ष रहेगा और एक हमारा बराबर क्या रहेगा, दायां पक्ष। इसमें हमारे दो पक्ष चलते हैं, एक बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हम मान दे रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो 9.x है इसको प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, एक तरफ हमें बायां पक्ष दिया है और एक तरफ क्या दिया है, दायां पक्ष, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया अपने का। तो लेकर दूसरे चरण को प्राप्त करते हैं। हम इसमें से एक चरण चाहे ये वाला चरण लेंगे तो हम दायां पक्ष प्राप्त करेंगे, दायां पक्ष लेंगे तो हम बायां पक्ष प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कभी कभी दोनों पक्षों को, कभी कभी हम क्या करेंगे, कभी कभी तो पता चले क्वेश्चन देखो कभी होता है एक पक्ष से हल नहीं होता, तो फिर हम दोनों पक्षों को साथ में लेकर हल करते हैं। जैसे कि मैं 9.3xi और 9.2xi में आपको बताया कि दोनों के मान निकालने में दोनों को साथ में लेकर चला गया और दोनों के मान बराबर कर दिए। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, दोनों को साथ लेकर हल लेंगे, कभी कभी दोनों पक्षों को साथ में हल करेंगे, दोनों पक्षों को साथ में हल करेंगे, साथ में हल करेंगे। कभी कभी, हर बार नहीं ना। आपके भैया आपने तो कहा था हम तो हर बार नहीं, कभी कभी जब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा है तो आप दोनों पक्षों को हल करना स्टार्ट कर दो। बीच क्या जहां आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे आपका क्या होगा, सिद्ध होगा। हल करेंगे, जहां पक्ष बराबर होगा वही हल होगा, जहां पक्ष बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, बस दोनों पक्ष बराबर हुए, आपका आंसर आ गया। फिर इसके बाद आता है तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में अपन क्या करें, दिए गए त्रिकोणीय अनुपात को sin थीटा और cos थीटा में मत करके जो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय हमें अनुपात दिए रहेंगे tan में क्वाड में, तो उसे हम क्या करेंगे, sin थीटा व cos थीटा बदलने का प्रयास करेंगे, cos थीटा में बदलने का प्रयास करेंगे। किसमें जी बदल जाए तो सवाल हल करेंगे। इससे क्या होगा, जब sin थीटा cos थीटा बदलने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन आपका हल होने के कगार पे रहेगा और आपको अच्छी चीज समझ में आएगी। इसी sin थीटा cos थीटा पदों में लिखिए, प्रयास कीजिए sin थीटा cos थीटा के पदों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे के पदों में लिखिए, चाहे प्रयास कीजिए चाहे लिखिए, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्या है, 1 प्लस के प्लस माइनस साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दिया हो, वाह, दिया हो तो परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण। क्या करते हैं बेटा, परमेयीकरण करते हैं। जब भी आपको या बटे में, किसमें, यदि हर में, यदि किसमें बेटा, यदि हर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो तो क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे कि लिखा 1/1 प्लस के साइन थीटा। तो अब इसको हल करना है तो इसको क्या करना, परमेयीकरण करना है। जैसे कि 1 प्लस के साइन थीटा लिखा है, परमेयीकरण क्या होता है, इसी संख्या से, जो संख्या हर में दी रहती है उसी संख्या का गुणा करते हैं, सिर्फ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लग जाता है। अगर माइनस का होता तो सिर्फ प्लस का चिन्ह लग जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन थीटा। तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 1 माइनस के साइन थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। और इसको आगे हल करना चाहोगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर अंडर रूट के देते, पर वो वही बात पहुंच जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, आपका हल हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट अगर आप याद कर लोगे, इनको याद नहीं करना, समझना। अगर ये चीजें समझेगा तो कल आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके भाई का आपसे वादा है, तो बाकी जो चीजें होंगी मैं और अच्छे से डिस्कशन कर दूंगा। 9.4 में कोई एक्सरसाइज नहीं। सबसे पहले क्या करना, हमको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न हमें पहले बायां पक्ष और दायां पक्ष देखना। हमको लगेगा अगर मैं बायां पक्ष से अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ तो आप बायां पक्ष से करिए। अगर आपको लगता है नहीं भैया मैं दायां पक्ष से हल कर सकता हूँ क्वेश्चन को, तो आप दायां पक्ष से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है ना मैं दाएं से हल कर पा रहा ना बाएं से हल कर पा रहा, तो आप क्या करो, दोनों पक्षों को लेकर हल करो। फिर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा पदों में बैठ लिखिए। फिर अगर tan थीटा है, cot थीटा दिया है, cosec थीटा दिया है, sec थीटा दिया, तो आपको ये क्या करना है, इसे sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना, अगर ये हर में लिखेंगे 1 प्लस से sin थीटा 1 माइनस से sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसका हम परमेयीकरण करके ऊपर ले जाएं, ठीक है। आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 9.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।